जिला महिला चिकित्सालय के व्यवस्थाओं पर सवाल, आखिर कब सुधरेगा जिला महिला चिकित्सालय गोंडा। स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद महिला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार होने के बजाय फैली अव्यवस्था। गोंडा जिला महिला चिकित्सालय गोंडा में 2017 में 5 मंजिल बिल्डिंग मंडल मुख्यालय पर करोड़ों रुपया लगाकर सपा सरकार में बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित ने किया था, जिसमें जिले भर से आने वाले सभी गर्भवती महिलाओं का उपचार होता था। 24 घंटे ऑपरेशन होता, साथ ही बच्चों के डायपर, महिलाओं के लिए पैड व दवाएं आदि अस्पताल से मिलती थी। वेबसाइट लॉकर, बेड के नीचे हाथ धोने व थूकने के लिए एक बाउल रखा गया था। 2, 3, 4 नंबर बिल्डिंग वाटर कूलर लगवाया गया था। वेटिंग रूम 4 पंखे लगाए गए थे। सारी खिड़कियों में पर्दे लगे थे और साफ सफाई में रोज खिड़कियों की दर तक सफाई होती थी। ये व्यवस्था सपा सरकार में जिला महिला चिकित्सालय में हुआ करती। अब आइए आपको दिखाते हैं भाजपा सरकार में उसी 5 मंजिल बिल्डिंग की दुर्दशा। अब हम बात करते हैं भाजपा सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे अच्छा काम करने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार सपा सरकार में बनाई गई बिल्डिंग की देखभाल करने में असमर्थ नजर आ रही है। आइए अब हम दिखाएंगे भाजपा सरकार की क्या अव्यवस्था है। लाखों रुपए की मशीन लगाकर लाखों रुपए सैलरी देकर जांच रिपोर्ट गलत पाई जाती है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कभी छोटी सी चिट पर फोटो होती है तो कभी लिखे गए पर्चे पर हाथ से लिखकर बता दिया जाता है। करता है जब अस्पताल में जांच गलत होती है, अल्ट्रासाउंड अधूरी होती है तो आशाओं को बाहर से व अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। जिस बदनाम आशाएं होती हैं, भर्ती मरीजों का राउंड कभी चाहे 24 घंटे में, वरना डॉक्टर सिस्टर हालचाल लेने दूसरे तीसरे दिन राउंड होता है। तीसरे मंजिल व चौथे मंजिल पर एक ही सिस्टर के भरोसे काम होता है। 3 मंजिल व 4 मंजिल पर पीने का पानी सालों से नहीं है। साइड बेड लॉकर में कुछ के 3 पैर तो कुछ में जंग लगी है। बेड के नीचे वाले बाउल गायब है। कहीं दीवार की टाइल्स टूटी तो कहीं फर्श की टाइल्स टूटी। 2 व 3 मंजिल की जीने की रेलिंग टूटी है, जिससे आने वाले लोगों को भूलवश हादसे का शिकार होना पड़ सकता है। प्राइवेट वार्ड में जो वाटर कूलर लगवाया गया है उसमें जंग लगी। नंबर वाटर कूलर के नीचे भरे हुए पानी से बदबू आती है। वाटर कूलर सालों से खराब पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि जब से लगा तब फिल्टर नहीं बदला गया होगा। 1 नंबर बिल्डिंग, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट वार्ड के कुछ कमरे की टाइल्स टूटी है तो कुछ कमरे के बाथरूम की सिटकनी टूटी है। वेटिंग रूमों 4 में पंखे की जगह 2 पंखे हैं। पर्दे की पाइप टूटी है, पर्दा लगा ही नहीं है। 2 लिफ्ट होने के बावजूद 2 घंटे लिफ्ट बंद रहती है। अस्पताल के कर्मचारियों से जब जानकारी ली जाती है तो यही पता चलता है कि लिफ्ट खराब हो गई थी, इसलिए बंद है। पेंट्री कक्ष, जिसमें खाने पीने की चीजें बनाई जाती हैं, वहां का पंखा निकला पड़ा है। पोछा व वाइपर रखा जाता है। नीचे पानी भरा, पाव से ऊपर पानी भरा है। सर्विस कक्ष के दरवाजे का बेलन टूटा है। देखने से ऐसा लगता है जैसे चाबी खोने से ताला तोड़ा गया हो। रैंप के तरफ दरवाजा टूटा है, जिसमें बंदर अंदर आकर आतंक मचाते हैं। वॉशरूम देखा जाए तो प्राइवेट को छोड़कर ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक पांव तक पानी भरा रहता है, जिसमें अकेले जाने से डरता है कहीं गिर न जाए। पानी भरने के कारण वॉशरूम इतनी बुरी बदबू आती है जिससे स्वस्थ व्यक्तियों को उल्टी आ जाती है। मरीजों का क्या हाल होता है, लेकिन जैसे तैसे मुंह में कपड़ा बांधकर जाना पड़ता है। वहीं लिफ्ट बंद हो जाने पर प्रसव पीड़ितों को कोरोना जांच के लिए 4 मंजिल बिल्डिंग तक सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के बाद जिन महिलाओं को प्राइवेट वार्ड मिला है और बच्चे बीमार हैं, उनको कई बार सीढ़ियों के सहारे आना जाना पड़ता है, जिसमें उनके टांकों पर भी असर पड़ता है। वार्ड में लगे वाटर कूलर में पानी निकलने की जगह जंग लगा है। वहीं जहां पानी निकलता है वहां नीचे पानी भरा रहता है। वह अजीब सी बदबू आती है। बेड के सपोर्ट निकल जाने के बाद उसे सीयू कक्ष में फेंक दिया जाता है, जबकि सीयू कक्ष मतलब क्लीन चीजें रखना, जैसे धुली हुई चादर आदि चीजें जो मरीजों के प्रतिदिन उपयोग में लिया जाता है। वहीं डीयू कक्ष बंद पड़ा था, जहां पर गंदी चादर आदि चीजें रखी जाती हैं। वहीं गंदी चादर कभी कभी वॉशरूम के बगल बैठने वाली जगह पर इधर उधर पड़ी मिलती है। वहीं लैब में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी के लिए पैथोलॉजिस्ट पूजा शुक्ला को 2 दिन अलग अलग टाइम पर कॉल किया तो एक दिन उनका फोन बंद
बता रहा था तो दूसरे दिन बजता रहा, फोन नहीं उठा। इस प्रकरण की जानकारी के लिए अपर निदेशक से जब बात हुई तो उन्होंने कहा शिकायत होगी तो जांच कराई जाएगी।